Hello everyone, welcome to Web Vendor Workshop episode 3. This is the finale episode of the series. We hope you have learned so many things so far. Now we are going towards and we will do the final wonders. As you know, our introduction, me Bhagyashri and my co-speaker Pooja Kumari. As we have already discussed in episode 1 the HTML and an introduction to web development, and in episode 2 we have discussed and have practiced CSS and Bootstrap. Now it's time for JavaScript and free web hosting. Okay, so let's deep dive into JavaScript. First of all, what is JavaScript? JavaScript defines the behavior of the HTML HTML एलिमेंट्स हम जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है और ये एक लाइट वेट केस सेंसिटिव क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं जो लाइन बाय लाइन ना कोड को रीड करे, उसके लिए कोई हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती उसके कोड को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, इंटरप्रेटर के थ्रू ये सारा काम होता है और ये हमें वेब पेजेस के बिहेवियर को डिफाइन करता है। मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि हम डिफरेंट वेब पेजेस आजकल देखते हैं। ये एक खुला हुआ है जो कि है न्यूट्रस नेटिफाई, एक ब्यूटीफाई, बहुत एनिमेटेड वेबसाइट है। इसमें आप अगर यहाँ से क्लिक करें तो देखें ये आपके पास कोई डिफरेंट डेटा लोड हो रहा है और आपके पास फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। बाकी हम जो चीजें देखते हैं वो CSS के थ्रू, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी हैं जो फ्रंट एंड के हिसाब से भी यूज होते हैं और बैकएंड पे भी। जैसे कि Node.js आजकल बहुत फेमस है बैकएंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए AngularJS, React.js, ये सारे हैं। लेकिन अभी तो हम ये फ्रेमवर्क्स की बात बहुत बाद में आती है। पहले आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो सिंटैक्स होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और आप उन चीजों को सही से समझ पाओ। अभी हम अगर जावास्क्रिप्ट को पूरी कवर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके ना डोम स्ट्रक्चर को, इवेंट हैंडलिंग को कवर करेंगे, जो कि है ना बेसिक फंक्शनलिटीज आप उनसे परफॉर्म कर सकते हैं हमारे वेब पे, हमारा जो अभी हम वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, द मेन टारगेट ऑफ जावास्क्रिप्ट के यूजर जो इंटरेक्शन करता है उसका रिस्पॉन्स किस तरह मिलेगा, जावास्क्रिप्ट हमें उसका रिस्पॉन्स किस तरह देगा, तो ये चीज हमें जावास्क्रिप्ट बताता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर नाउ। जैसे कि हमने CSS में पढ़ा था कि 3 वेज होते हैं CSS को ऐड करने के। ठीक है, उसमें भी इनलाइन था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, और इसके अंदर भी 3 ही है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, और सेम वे से काम करते हैं। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द कोडिंग। ओके, जैसे कि मैं गई यहाँ पे, जैसे कि हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं एज यूजुअल। विजुअल स्टूडियो को मैंने क्लिक किया और ये हमारा पुराना कोड खुला हुआ है जो कि हमने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे फाइल, जैसे कि हम हर एपिसोड में बनाते आए हैं। एपिसोड 3 की फाइल एक्सटेंशन हमने दी HTML, शॉर्टकट से हमने यहाँ पे उसका बेसिक सिंटैक्स लिख लिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब। ठीक है, यहाँ पे हम उसको टाइटल असाइन करेंगे कि ये है एपिसोड 3, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बटन पे मैंने लिख दिया है एपिसोड 3। अब यहाँ पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है कि मैं चाहती हूँ कि जब ये बटन क्लिक हो तो कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म हो, तो उसके 3 वेज हो सकते हैं। जैसे कि हम हेडर में यूज कर सकते हैं स्टाइल स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, जैसे कि हम CSS में क्या कर रहे थे, स्टाइल टैग के थ्रू कर रहे थे कि मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगी और उन दोनों के बीच में जो भी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होगी मैं वो लिख सकती हूँ। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है कि आप बॉडी टैग के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग बनाकर लिख सकते हैं। और बाकी एक्सटर्नल फाइल नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं, हमने बनाई थी CSS के लिए, इसकी एक अलग से स्क्रिप्ट फाइल बनेगी और आप उसको लिंक कर देंगे। लेकिन अभी हम बहुत बेसिक्स पे कवर करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स को भी जावास्क्रिप्ट का इतना बैकग्राउंड ना हो, तो हम वो चीजें कराएंगे जो कि आप अच्छे से सीख भी पाए और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑन क्लिक,
तो ये जो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वो कौन सी होगी, वो इनलाइन स्क्रिप्टिंग होगी, ठीक है। इनलाइन स्क्रिप्टिंग में मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे ही क्लिक करूँ तो ये मुझे अलर्ट करे हैप्पी कोडिंग, राइट। और यहाँ पे सॉरी ये एक चीज होती है कि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास के सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिए सिंगल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस कोड। जैसे कि हमेशा हम जाते हैं, सॉरी में हमारा फोल्डर है, वर्कशॉप में हमने आज बनाया है एपिसोड 3। एपिसोड 3 को हमने किया, मैंने क्लिक किया, मुझे ये अलर्ट दिखा रहा है विद हैप्पी कोडिंग। तो ये क्या किससे फंक्शनलिटी परफॉर्म हुई, ये जावास्क्रिप्ट से फंक्शनलिटी परफॉर्म हो गई हमारी, और ये हमने यूज किया है अभी इनलाइन स्क्रिप्टिंग। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और अब हमारा टॉपिक आता है HTML DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये क्या काम करता है कि जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं वो अगर लोड होते हैं ब्राउजर पे, तो वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मॉडल की फॉर्म में उनका होता है। तो ये एक हायरार्की क्रिएट होती है। अब ये मैं आपको क्यों टॉपिक पढ़ा रही हूँ, पहले तो आप इसका मकसद समझें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बिहेवियर ऐड करता है एलिमेंट्स में, HTML एलिमेंट्स में। लेकिन आपको बिहेवियर ऐड करना है, मतलब उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो इसका जो आउटपुट होगा, मैं इस टॉपिक को समझाने का मकसद ये होगा कि आप काबिल हो जाए, आप एबल हो जाए कि HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उनको एक्सेस कर पाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू वी कैन चेंज, रिमूव, ऐड, उनको CSS एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, उनके इनर HTML टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट थ्रू हो सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, डायनेमिसिटी प्रोड्यूस करना। हम उसको बहुत ज्यादा डायनेमिक अपनी वेब पेजेस को बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हायरार्की में हमें यहाँ पे शो हो रहा है होता है डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा वेब ब्राउज़र का डॉक्यूमेंट जो होता है सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट। लेकिन उसका रूट एलिमेंट सबसे पहला क्या होता है, HTML। हमने अपने यहाँ पे कोड में देखा हुआ है कि हमारा जो सबसे पहला टैग होता है वो होता है HTML का। तो मतलब हमारा पहली हायरार्की HTML, रूट टैग HTML हो गया। उसके बाद जो ये दोनों आते हैं, हेड और बॉडी, ये क्या होंगे, HTML के चाइल्ड नोड्स होंगे, और ये आपस में क्या है, ये सिबलिंग्स है, ठीक है। तो अब अगर हेड में भी देखूं तो ये मेटा टैग और ये टाइटल टैग जो है, ये हेड टैग के चाइल्ड, और टाइटल का चाइल्ड उसका खुद का टेक्स्ट है जो उसके अंदर आ रहा है। मेटा टैग में भी ऐसे ही है, जो उसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो ऐड होती जाएंगी, जैसे ही चीजें बॉडी में जिस तरह चीजें आती रहेंगी। बॉडी में क्या है, ये बटन उसका चाइल्ड है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग बना दूं, पैराग्राफ बना दूं डिफरेंट हायरार्की के साथ, लेकिन उनका रूट पेरेंट को कौन होगा, बॉडी होगा। और सबसे ज्यादा जो हमारा एंसेस्टर की बात करें तो वो HTML से स्टार्ट होती है। मैं आपको यहाँ पे बना हुआ है उसको और प्रॉपर समझ आएगा कि ये रूट एलिमेंट HTML, उसमें आ गया हेड और बॉडी, ये उसके दोनों चाइल्ड नोड है। और हेड में जैसे कि टाइटल को भी इसने लिया हुआ है, टाइटल इसका चाइल्ड है, और माय टाइटल जो उसका टेक्स्ट है वो है ना टाइटल का चाइल्ड। लेकिन मैं अगर बोलूं तो ये टाइटल जो है हेड का डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन माय टाइटल भी उसका चाइल्ड होगा क्योंकि वो उसके अंदर ही आता है, सही है। बाकी आता है अब एलिमेंट बॉडी में देखें, बॉडी में अभी इन एज एग्जांपल यहाँ पे लेट सपोज एंकर टैग और H1 हेडिंग को ऐड किया गया है, तो इसलिए उसके हिसाब से एग्जांपल में दिया गया है कि वो दोनों उसके चाइल्ड है, और उनके चाइल्ड की लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि ये उनके चाइल्ड है। तो जैसे ही एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे हमारे वेब पेज में, तो ये हायरार्की ब्राउजर क्रिएट करता रहेगा और उसके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और अब जावास्क्रिप्ट को जब एक्सेस करना होगा तो वो इसी हायरार्की के थ्रू करना होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें एक्सेस तो करना है, हायरार्की पता है कि भाई ये इसके बाद ये, लेकिन मेन मकसद है कि हम आईडी भी असाइन करते हैं एलिमेंट्स को, हम टैग नेम भी होते हैं एलिमेंट्स के, कभी हम एलिमेंट्स को क्लासेस असाइन कर रहे होते हैं, और कभी उनके CSS सेलेक्टर्स डिफरेंट होते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि उनको हम उनको एक्सेस करें। तो ये बहुत सारे वेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं आप HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। लेकिन हमने यहाँ पे मेन रखे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आप मोस्टली जगह पे यूज कर सकते हो। तो हम इनकी एग्जांपल को लेते हैं, सही है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, बाइट आईडी।
तो मैंने एक क्या काम किया है अभी, अब मैं यहाँ पे एक लूंगी पैराग्राफ, ठीक है, और मैंने लिखा दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। मैंने इसको आईडी असाइन कर दी है पैरा। अब मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जब इसका मैं दूसरा बटन बना रही हूँ कि बटन जब क्लिक हो तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे चेंज टेक्स्ट कर रही हूँ। अब मैंने आपको सिखाया कि बटन क्लिक का हम किससे एक्सेस करते हैं, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट से। ऑन क्लिक लगाया, अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखूंगी। स्क्रिप्टिंग कैसे, पहले मुझे इस वाले पैराग्राफ को एक्सेस करना होगा और मैं यहाँ से करने वाली हूँ इस चीज को यूज आईडी के थ्रू। यहाँ पे सिंटेक्स है डॉक्यूमेंट, जो कि क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे पहली हायरार्की में आता है, हम डॉक्यूमेंट के एक एलिमेंट को गेट कर रहे हैं किससे, आईडी से, जिसका नाम है पैरा, और फिर उसकी इनर एचटीएमएल में चेंज करेंगे, क्योंकि इनर एचटीएमएल क्या होता है, जो भी हम इस यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं ना वो इनर एचटीएमएल होता है, उसको चेंज करना है। तो अब मैं इसे लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पे लिखा कौन सी आईडी दी है मैंने, पैरा, राइट, डॉट सॉरी यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल, क्योंकि मैं इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहती हूँ। अब मैं किस में चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये हो जाए दिस इज वेब वंडर, ठीक है। अब ये देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। ये हमने इसको रन किया। अब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट क्या दिख रहा है, दिस इज माय पैराग्राफ। चेंज किया, दिस इज वेब वंडर्स एपिसोड 3, ये चेंज हो गया बाय आईडी के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। ये हमने अभी किया है बाय आईडी, ठीक है, और ये हमने सीखा था इनलाइन स्क्रिप्टिंग। Now we are going to add something like, मैंने ऐड कर दी है। अब हम सीख रहे हैं बाय टैग नेम, ये जैसे कि है टैग नेम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि टैग नेम से मैं एक्सेस करूँ और उसकी स्टाइल को चेंजिंग करूँ, राइट। अब मैंने टैग नेम को ऐसे एक्सेस किया है कि मैंने h1 बनाई है पहले, जिसमें मुझे बनाना है ऑब्वियसली, h1 इज कोडिंग डेट, राइट। अब मैं चाहती हूँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, मुझे इसको टैग नेम से एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगी, मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रिप्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, तो मैंने स्क्रिप्ट बना लिया। अब आप अभी देखेंगे अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी आ रहा है कोडिंग डे लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये कोडिंग डे नहीं आए, जैसे ही पेज लोड हो ना तो इसकी ये चेंज हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, ये नाम हो गया। अब टैग नेम कौन सा है, h1 डॉट, मैं चेंज करना चाहती हूँ स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे पेज लोड हो इसका स्टाइल चेंज हो, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। अब इसको आप कैमल केस के अंदर लिखेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये CS लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो उसका रूल फॉलो होगा। डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अभी लिखती हूँ जो भी मुझे कलर चेंज करना है। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अभी ऐसे कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ, राइट। और आप ये देखें कि इसने ये वर्क ही नहीं किया, क्यों। अब ये रीजन आप, ये मैंने क्यों लिखा था, मैंने कहा था स्क्रिप्ट के टैग जैसे ही लोड हो ये मेरा आ जाए, लेकिन मैं एक चीज ये भूल गई कि h1 है, मैंने यहाँ पे h1 लिया है, और अभी तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला h1 हो, लेकिन लेट्स सपोज एक दूसरा भी h1 बनाते हैं, और उसमें है लेट्स सपोज ABC, कुछ भी डालते हैं, DSC डालते हैं, DSC, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट यहाँ तक h1 तक है ना, तो ये पूरी लिस्ट ले रहा है कि इसके पास 2 h1 है, तो अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि इसको कौन से h1 का बैकग्राउंड कलर पिंक करना है। तो यहाँ पे मुझे इसको बताना पड़ेगा कि स्टाइल डॉट h1 कौन सा, 0 वाला, हाँ h1 कौन सा, 0, क्योंकि 0 मतलब ये जैसे हमारी उसके पास लिस्ट आ गई है, हम इस
पेज के पास क्या हो गई है, स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे लिस्ट ऐड हो गई है। तो हमारे पास h1 कितनी है, 2, 0 एंड 1। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज अगर नहीं भी होता, क्योंकि लेकिन इसके पास एलिमेंट जो स्टोर होते हैं वो लिस्ट में होते हैं, तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि हम कौन से एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं या कौन से एलिमेंट पे क्या बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 0 वाले पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। हमने इस चेंज को सेव किया और हमने देखा कि जैसे ही हमारा ब्राउजर लोड होता है तो यहाँ पे ये पिंक कलर असाइन कर देता है। इस वाले h1 को नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे असाइन किया है 0, लिस्ट में 0 से आइटम स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और हमने 0 दिया है। अब हम एक चेंजेस करके देखते हैं कि मैं चाहती हूँ 0 नहीं हो 1 हो, तो क्या होगा, तो देखें 1 वाले को इसने चेंज कर दिया h1। तो ये है टैग 1 का काम, टैग का काम, सही है। और अब हम पढ़ते हैं थर्ड इज बाय क्लास। अगर डिफरेंट क्लासेस आपने असाइन की और आप चाहते हो कि जिनकी क्लास ये वाली है जावास्क्रिप्ट के थ्रू उन पे कोई बिहेवियर चेंज हो, बिहेवियर अप्लाई हो जाए, तो अब मैंने बना दिया है एक पैराग्राफ लिस्ट बना दूं या तो मैं, ठीक है, li मैंने बनाया HTML, फिर मैंने li बनाया है CSS, फिर मैंने li बनाया है जी, ठीक है। अब मैंने इसको असाइन कर दी है एक क्लास जो कि है इंट्रो, राइट। और फिर मैं एक बना रही हूँ ऑर्डर लिस्ट, उसको भी मैंने क्लास दे दी है इंट्रो, और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि आ जाए मेरा, क्या आ जाए, कुछ भी, लेट सपोज मैंने दे दिया है एप्पल, या फिर ऐसा करते हैं एपिसोड 1, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, एपिसोड 2 और एपिसोड 3, राइट। नाउ मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ये लोड हो या फिर बटन क्लिक पे रख देते हैं तो इस पे हमारा बैकग्राउंड, इस कलर इस लिस्ट का चेंज हो जाए, ठीक है, इस किसी एक एलिमेंट का। तो मैं पहले बना रही हूँ, या फिर हम ना इसके लोड पे कर लेते हैं इसको, ताकि और आसानी से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहले मैं इसको लोड करके दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है। इसका आउटपुट हमें शो हो रहा है इस तरह, और हमने पढ़ा है कि क्लास नेम को गेट करके और हम उनको गेट करेंगे, लेकिन क्लास में भी यही रीजन है कि हम यहाँ पे 0 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव और चेक इट कि किस तरह काम करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, राइट, और क्लास नेम क्या दी है मैंने, इंट्रो। मैं चाहती हूँ सिर्फ जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है 0 अनऑर्डर लिस्ट, उसका स्टाइल क्या हो जाए, कलर, स्टाइल डॉट कलर हो जाए मेरा उसका पर्पल, पर्पल, राइट। नाउ चेक इट, इज इट वर्किंग, यस इट्स वर्किंग कंप्लीटली फाइन। ये इसको पर्पल कर रहा है, और मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ 1 करना चाहूँ तो ये 1 भी करेगा, 1 का कर देगा। तो हमने कितना सीख लिया है, हमने सीख लिया है आईडी नेम, टैग नेम से, आईडी नेम से, और हमने सीखा है क्लास नेम से बाय क्लास नेम। और आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रिप्ट टैग एक बार ही बनाया और उसमें मैं ऐड कर दिया, जैसे हम CSS में करते थे। CSS में हम एक बार स्टाइल का टैग बनाते थे और उसके अंदर हमें जो भी अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती थी तो वो हम करते थे। इसके अंदर भी हमें जो कोडिंग करनी होगी एक स्क्रिप्ट टैग में हम कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर के लिए हम एक अच्छी सी एग्जांपल समझते हैं। क्लास सेलेक्टर के लिए मैंने क्या किया, पहले तो लिखा बाय क्लास सेलेक्टर, राइट। नाउ हम एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं आई एम सैड बिकॉज
season, final episode, right? CSS selector ना? CSS selector. हाँ, CSS selector, ओ सॉरी क्लास selector लिखिए मैंने, ये थैंक यू पूजा, CSS selector, क्योंकि हम CSS selector के थ्रू इसको यूज करना चाहते हैं। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे वैसे ही हर जगह पे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किया गया है, गेट एलिमेंट बाय क्लास टैग। अब ये है क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि ये जो चीजें थी ये हमने HTML के हिसाब से चूज की, HTML में जो हमें आईडी देते हैं असाइन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि CS सिलेक्टर होता है एक, जहाँ पे आप क्या करते हो, लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं या डिफरेंट बटन्स हैं। आपके पास एक बटन है और आप एक पैराग्राफ है, बटन की क्लास का नाम भी इंट्रो है और पैराग्राफ की क्लास का नाम भी इंट्रो है। तो आप चाहते हो कि सिर्फ पैराग्राफ वाली इंट्रो क्लास का कुछ हो, तो आप CSS पे क्या करते हो, p.intro करके उसकी चेंजिंग करते हो, उसकी स्टाइलिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ उसी सिलेक्टर को चूज करे जहाँ पे ये वाला ये p.intro हो और उसमें चेंजिंग लाए। तो मैं ये कैसे करूंगी, ये हम करते हैं अभी, इसको हमने कर दिया, मैंने इसको क्लास दे दी है, क्लास देती है प्रैक्टिस, ठीक है, क्लास मैंने दे दी प्रैक्टिस इसको भी, और मैं एक बटन को भी क्लास दे रही हूँ प्रैक्टिस, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे बटन क्लिक करूँ, इस वाला ये वाला बटन क्लिक करूँ प्रैक्टिस वाला, तो ये जो ये वाला टेक्स्ट है मेरा, इसका चेंज हो जाए, टेक्स्ट शेडो आ जाए, ठीक है। टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, अब हम गेट आईडी में नहीं करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, राइट। तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल पे हम किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिसकी आई, हम कर रहे हैं पी डॉट, राइट, पी डॉट हाँ पी डॉट मैंने दी है प्रैक्टिस, पी डॉट प्रैक्टिस में अब मैं जा रही हूँ डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो में क्या होती है, 4 वैल्यूज होती हैं कि आपको कितने पिक्सेल्स का देना है। टेक्स्ट शेडो मतलब कि आपको कितना मोटा होना चाहिए, किस साइड का होना चाहिए, तो आप 3 साइड्स का उसको देते हो। 2 पिक्सल मैंने दिया यहाँ पे, 4 पिक्सल, एंड देन फिर 2 पिक्सल कितना बड़ा होना चाहिए, एंड देन फाइनली कलर, कि किस कलर का मैं चाहती हूँ कि मेरे टेक्स्ट पे शेडो अप्लाई हो। मैं चाहती हूँ कि वो आए पर्पल कलर का या येलो कलर का, मे बी इसको ज्यादा वाजे करेंगे, ठीक है। अभी हमने किया है सिर्फ लोड पे, इसको हम अप्लाई क्या कब किया है, देखिए प्रैक्टिस में, सॉरी ये एक चीज है, अभी ये हम आपको रन करके दिखाती हूँ मैं। मेरे पास ये रन काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, वही सेम चीज, क्योंकि p डॉट प्रैक्टिस में भी हो सकता है कि मेरे पास दूसरा पैराग्राफ भी हो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में हर चीज, हेलो जी, जावा में हर चीज उसके थ्रू होती है। तो फिर यहाँ पे अगर प्रैक्टिस दूसरा भी प्रैक्टिस होती तो ये लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है, तो मुझे यहाँ पे इसको 0 करना होगा। अब मैं 0 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैराग्राफ को छोड़ के सिर्फ इस वाले पैराग्राफ में मेरा शेडो आ गया है, और ये बहुत, क्योंकि मैंने इसको किया है लोड पेज पे, पहले मैं इसको, हाँ मतलब लोड पेज हो रहा है जैसे ही, और ये इस तरह शो हो रहा है। मैं इसको चाहूँ तो ऑन क्लिक पे भी कर सकती हूँ, कैसे, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, बल्कि कॉपी नहीं करते, Ctrl+C करते हैं, और ये इसी पे पड़ा रहा है। हमारा दूसरा पैराग्राफ हमने बनाया है उसको लेंगे हम, और उसकी क्लास में थोड़ी सी कोई चेंजिंग कर देते हैं, इस पे ऑन क्लिक हो, और ये p डॉट प्रैक्टिस 1। और एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जब आप ये इसको ऐसे लेते हो तो आपको एक सिंगल कॉमास में लिखने होते हैं, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे आपके डबल कॉमास लगे हुए होते हैं, तो उसको वो कंफ्यूज हो जाता है आपका ब्राउजर, राइट। नाउ लेट्स चेक इट,
अब हमारा अभी के लिए पेज कैसे दिख रहा है, मैं इसको नॉर्मल साइज पे करके दिखाऊं पहले। अभी के लिए हमारा पेज ऐसे दिख रहा है, राइट। इस पे शेडो भी है येलो कलर का। मैंने क्लिक किया, इस वाले पे भी शेडो आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी क्लास का नाम दिया है। अगर मैं क्लास को सेम रखूं तो कैसे करूंगी? कंट्रोल Z। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इसको प्रैक्टिस ही देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिस ही किया, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 करके इसको चेंज करूँ। 1 किया और मेरा फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी जैसे मैं चाहती थी। हो गया। नाउ वी हैव लर्न, हमने सारे जो हमने स्लाइड्स में मेंशन किए थे कि हम इन चारों को स्टडी करेंगे, हमने उन चारों को स्टडी कर लिया है कि हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उन एलिमेंट को एक्सेस करके कैसे अपने एलिमेंट्स में बिहेवियर का चेंज ला सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ इट्स टाइम फॉर इवेंट हैंडलिंग एंड ओवर टू यू पूजा। तो हमारे पास अब आ जाता है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट्स मतलब कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्राउज़र लोड हो रहा हो और यहाँ पे कोई यूज़र किसी बटन पे क्लिक कर रहा हो या माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर होवर कर रहा हो, तो ये सारे इवेंट्स अकर हों और उस पर हम चाह रहे हैं कि कुछ हम अपने बिहेवियर को ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर लिया या स्टाइलिंग करें या बिहेवियर करें, मतलब किसी भी इवेंट पे हम हैंडलिंग किस तरह करते हैं वो अब हम सीखेंगे। यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं जैसे ऑन चेंज, इनपुट की फील्ड में हमने कुछ डेटा चेंज कर लिया या क्लिक कर लिया, माउस ओवर कर लिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें इवेंट हैंडलिंग में। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन की डाउन है। अभी हमने देखा कि ऑन क्लिक किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, हमने 2-3 एग्जांपल्स में देखा किस तरह से, फिर हमने उसमें टेक्स्ट शेडो और कुछ और भी स्टाइलिंग हमने करके देखी। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑन ओवर। so let's make it with some elements। हम कर रहे हैं ऑन माउस ओवर। हमने एक बटन बना दिया है या फिर हम इनपुट बना लेते हैं फील्ड, और हम चाह रहे हैं कि इस पे माउस ओवर जैसे ही हो, माउस इस पे जैसे ही होवर हो के ऊपर जैसे ही माउस एंटर हो हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल हम सेट कर दे हेलो या फिर हेलो DSC हियर्स। तो लेट्स सी ये किस तरह से रन होता है हमारे पास। ये हमारे पास सिंपल फील्ड है, हमने जैसे इसके ऊपर माउस को ओवर लेके आए, देन हमारे पास अलर्ट आ गया हेलो DSC हियर्स। तो ये था हमारे पास सेकंड इवेंट। देन थर्ड आ जाता है ऑन की डाउन, दैट इज जैसे ही हम की को प्रेस करके छोड़ते हैं उस वक्त ये इवेंट अकर होता है। तो इसे भी हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक H1 बना दिया है, एपिसोड नंबर 3 है हमारा, और मैं एक बटन बनाती हूँ। सॉरी, इनपुट फील्ड बनाते हैं यहाँ पर दूसरी, क्योंकि हमें बटन की फंक्शनलिटी चेक करनी है तो कुछ राइट करने के लिए तो हो हमारे पास। ऑन की डाउन ये हमारे पास क्या करे, हम चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे H1 का। तो हम करते हैं कि डॉक्यूमेंट, जैसे अभी हमने किया सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई आईडी या क्लास नहीं दी हुई तो टैग नेम यूज़ करेंगे। हम H1 का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट H1 हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी होगा उसका स्टाइल हम चेंज करेंगे। स्टाइल में हम चेंज करना चाह रहे हैं कलर को, और कलर हमें रखना है फॉर एग्जांपल रेड। लेट्स सी, रीलोड किया हमने और हमारे पास हमारे पास एक H1 आ गया और 2 इनपुट फील्ड आ गई। फर्स्ट पे हमने माउस ओवर लगाया था, सेकंड पे जैसे ही मैं कीबोर्ड की कीज को प्रेस करके छोड़ रही हूँ मेरे पास की डाउन पे आ रहा है, उसका कलर चेंज रेड होती है।
तो इसके अलावा भी कुछ हैं हैंडलर्स, वो आपको देखने हैं, काफ़ी हैंडलर्स हैं, ये 3 नहीं हैं, वो आपको एक्सप्लोर करने किस तरह यूज़ होते हैं ये सब। देन हमारे पास आता है वेब होस्टिंग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेब होस्टिंग? हम वेब होस्टिंग क्यों करते हैं? वेब होस्टिंग उस वक्त करते हैं जब हमें अपनी एप्लीकेशन को लाइव बनाना हो, जैसे कि हमें अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट पे प्लेस करना हो ताकि कोई भी आके उसे विजिट कर सके, उसे देख सके। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो हम कर रहे थे यहाँ पे, ये हमारा पेज है एपिसोड नंबर 3.html। यूआरएल कॉपी करके आपको देती हूँ और आप रन करेंगे, आपके पास रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ये इसका कोई भी डेटा नहीं है, ये फाइल नहीं है आपके पास, तो रन नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा फेसबुक पे आप जाके यूआरएल से टाइप करते हो, आपके पास सारी उसकी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है, सारी फंक्शनलिटीज आप परफॉर्म कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि उसने होस्टिंग की हुई है वेबसाइट को। तो काफ़ी वेब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं और जिनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आपको पेड होते हैं, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, देन जाके आप ऐसे जो आपको फ्री होस्टिंग अलाउ करते हैं। जैसे हो गया गिटहब, गिटहब पे भी आप अपनी फाइल्स को लाइव बना सकते हैं। उसके अलावा यूरोको हो गया, फायरबेस हो गया, और है 000webhost.com। तो हम करने जा रहे हैं 000webhost.com को। सो लेट्स मेक द थिंग्स लाइव। हम जाएंगे यहाँ पे और विजिट करेंगे 000webhost.com को। तो यहाँ पे हम जैसे ही विजिट करेंगे ये हमें कहेगा कि साइन इन या मेक अकाउंट, तो हम यहाँ पे जाके साइन इन करते हैं। ये रहा। तो अब ये लॉगिन हुआ है। तो हमने भाग्य के अकाउंट को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रिएट सम मैजिक। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, लर्न वेब डेवलपमेंट और बिल्ड ऑनलाइन स्टोर या क्रिएट वेबसाइट और स्टार्ट अ ब्लॉग। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी, हमें जाके एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसे हम लाइव बना सकें। हमने किया यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे हमें नाम देना है, क्या हम देना चाहेंगे, DSC वेब वंडर वर्च। और कैन वी मेक इट जनरल भाग्यश्री, ताकि आप आगे अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकें। No, it's okay. Use it. There are other more websites. देन हमें यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है। और हम जाके यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए हमें अपनी साइट को लाइव बनाना है, अपनी फाइल्स को इसमें जाके हम जैसे ही इंक्लूड करेंगे तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो इट्स लोडिंग, टेकिंग टाइम। हो गया। राइट, हमें क्या करना है, अब हमारी साइट को अपलोड करना है। हमारी जो भी फाइल्स होंगी, जाहिर है अगर हमारी फाइल्स को अपलोड नहीं करेंगे तो वो रन कैसे होगा। तो हमने जाके अपलोड करना है अपनी फाइल्स को। और ये हमें लेके आ रहा है एक फाइल मैनेजर पे, जहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं हमारे पास, एक टेम्पररी, दूसरा है पब्लिक। अब पब्लिक में जो चीज़ें हम डालेंगे वो हमारी साइट से लाइव होंगी। अगर हम पब्लिक में नहीं डालते तो हमें वो एक्सेस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, इनकिट वेबसाइट का टेम्पलेट बनाया था हमने, ये रहा। इट्स लाइक दिस। हम इसे लाइव बनाने के जाते हैं तो क्या करेंगे, हम वो सारी फाइल्स यहाँ पे स्टोर कर देंगे पब्लिक फोल्डर में। और मेक इट श्योर कि आपका जो मेन पेज हो उसका नाम चले कि index.html ब्राउज़र कंसिडर करता है मेन फाइल को। तो हमने यहाँ पे जाके अपलोड कर दिया। तो इट्स अपलोडिंग सम फाइल्स। हम एक एक करके भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फोल्डर भी न्यू अलग से बनाने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास। और हम देख रहे हैं जैसे हम साइट को विजिट करते हैं, हमारे पास कुछ जो हमारी वेबसाइट्स जो हमने पब्लिश कर दी हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, और उसके यहाँ पे
ये हमें URL दे रहा है। हम जैसे इस URL पे क्लिक करेंगे, ये जाके हमें वेबसाइट ओपन कर देगा। तो हमारी वेबसाइट तो लाइव हो गई है। इट्स इजी। मतलब मैं जब भी इस यूआरएल पे जाऊंगी तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इस पेज को, राइट? हाँ, और हम ये URL किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक का होता है। बाकी सारी यूआरएल पूजा कहाँ पे शो हो रही है? URL हो रही है, जैसे हम मेन पेज पे जाएंगे ना, लास्ट टाइम जैसे हमें क्रिएट के ऑप्शन दे रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास हमारी मैनेज वेबसाइट जो है, माय वेबसाइट, उसके नीचे दे रहा है। तो स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है कि इट्स रनिंग, और यहाँ पे हमारी पास URL है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। मैंने ओपन किया है, ये भी कॉपी करके, और मैं अगर आपको शेयर करूँ तो ये आप रन भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं क्विक एक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। एक्टिव सेंस और जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। और आप अपनी फाइल्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग्स वगैरह को चेंजिंग वगैरह कर दिया आपने, और दोबारा आप उसे रेंडर करना चाह रहे हैं आपके ब्राउजर से, तो यहाँ पे मैनेज साइट पे गए, टूल्स में गए, देन अगर आपका डेटाबेस फाइल वगैरह है जो भी हमने कवर नहीं किया है, तो आप यहाँ पे डेटाबेस मैनेज में जाके अपना डेटाबेस भी डाल सकते हैं। हम गए फाइल मैनेजर में और अपने कर दिया अपलोड फाइल, हमें फिर वहीं पे लेके जा रहा है जहाँ पे हम पहले थे। ऑन द गो हम रन करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कैसी चीज़ें की थी। जो हमने अभी लाइव बनाया उसमें लॉगिन वगैरह, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो भी थी वो सारी सही तरह से परफॉर्म हो रही है, राइट? तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यस, तो पहले 000 वेब होस्ट में 2 अलाउ किए हुए थे, अभी हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक ही अलाउ किया हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेब होस्टिंग। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक पिक्चर अभी बाकी है, तो इस आखिरी एपिसोड के साथ आपको एक टास्क करना है, जिस टास्क में आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि जो आपको वेब पेज की रिक्वायरमेंट्स पहले दी गई थी, HTML की भी, CSS की, उन सबको आपको बहुत अच्छे तरीके से इंट्रैक्शन लगानी है जेस को यूज करके, और आपको उसको अच्छा ब्यूटीफाई करना है वेब पेज को, देन आपको होस्ट करना है उसको इसी ना, क्या कहते हैं, इसी 000 वेब होस्ट पे, एंड देन आप हमें यूआरएल सेंड करेंगे अपने प्रोजेक्ट अपने वेब पेज की, देन वी विल evaluate you and we will see who is the star of the web builder workshop. Okay, तो पूजा आपको आगे बताएंगी। सो आपको इस बार क्विज के लिए लिंक नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको एक URL दी जाएगी गूगल फॉर्म की, जहाँ पे आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की URL सेंड करनी है। जो भी आपने अभी होस्टिंग से सीखा है वो अप्लाई करते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट को जो अच्छे से अच्छा आपने बनाया होगा, जाहिर है मुझे इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करते हो, उसे जाके होस्टिंग करनी है, और उसका सिर्फ URL देंगे आप इस बार। तो देखते हैं कि कौन बनता है इस वेब वर्ल्ड वर्कशॉप का स्टार, और हम देखेंगे कि कौन टॉप 2 या टॉप 3 हैं जिनका बेस्ट से बेस्ट होता है काम, और हम उनका नाम पेज पे भी देंगे। हाँ, हम उनकी प्रमोशन करवाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे एक्चुअली उनका काम। तो थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। होपफुली आपने कुछ लर्न किया होगा हमें जो भी आपको सिखाया। So if you have any query, you can contact us. We will be glad to answer you guys. So it was all about the series. Here the series ends. And we really Bye. आपने ये सारा कुछ एंजॉय किया, और हमारी सिर्फ एक ही एडवाइस है, कोड करो, आगे बढ़ो। ये कोड करो और आगे बढ़ो। बाय बाय।